भगवान बुद्ध जी के समय एक ऐसा अ, भिक्षु था, उनका नाम है कोकालिक। अ, कोकालिक भिक्षु अ, देवदत्त के पक्ष में था। देवदत्त सुना है ना? तो कोकालिक देवदत्त के पक्ष लेकर बहुत अच्छे बनते लोगों को बहुत परेशानी किया। एक बार ऐसा घटना भी घटी कि कोकालिक एक सेठ जी का बेटा था। उनका गांव का नाम भी कोकालिक, पिताजी का नाम भी कोकालिक। तो पिताजी ने अपने बच्चा के लिए मतलब अपने बेटा के लिए, बंते जी के लिए एक बड़ा सा आश्रम बनाकर दे दिया रहने के लिए, लेकिन अच्छी जगह पर। सारिपुत्र बंते जी, मुगलन बंते जी एक दिन उनके विहार पर पधारे। भिक्षु संघ के 500 भिक्षु संघ के साथ पधार कर उनको कहा कि मैं कोकालिक, हम इधर पधारे हैं करके आप किसी को नहीं कहेंगे तो हम इधर वर्षावास करेंगे। किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें आराम मिलने के लिए। उन्होंने वादा किया। इसके बाद अच्छे से वो बारिश में वर्षावास खत्म होने तक कोई नहीं आए, किसी को पता भी नहीं है कौन रहते हैं करके ऐसे रहने लगे। लेकिन वर्षावास खत्म होते समय कोकालिक ने सोचा कि अगर मैं ग्रामवासियों को बता देंगे तो वो लोग बहुत परिष्कार वगैरह पूजा करेंगे, तो ये हमें मिलेगा, क्योंकि सारिपुत्र बनते जी, मुगलन बनते जी में नहीं लेकर जाएंगे। कि पहली बार ऐसा हुआ है तो उन्होंने नहीं मना किया। तो इसलिए इस बार भी उन्होंने सोचा मना करने के बाद मुझे मिलेगा करके जाने से पहले सभी लोगों को बता दिया कि आप लोग तो कितना मूर्ख है। ये विहार में कौन कौन वास कर रहे हैं आपको पता है? नहीं, हम आप कहेंगे तो हमें पता है, हमें कैसे पता कर सकते? उन्होंने कहा, हाँ, सारिपुत्र बनते जी, महामुगलैन बनते जी रहते थे। ये सुनकर वो सभी लोग जल्दी जल्दी परिष्कार चीवर तैयार करके 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 लेकर आने लगा। आकर सारिपुत्र बनते जी, मुगलन बनते जी को पूजा करने लगा। उन्होंने स्वीकार किया। तो इसके बाद जाते समय सारिपुत्र बनते जी सोचा कि ऐसा ही तो हर समय कोकालिक को ऐसा मिलते होंगे इतना, इसलिए ऐसा ही तो हमारे भिक्षु संघ के चीवर भी पुराना हुआ है। कुछ बंदे लोगों को कुछ चीज का कमी भी है, तो इसलिए उनको देंगे करके चीवर जिसके जिस 500 भिक्षु संघ है, जिसके जिसके पास चीवर खराब हुआ है, पुराना हुआ है, उनको बांटकर पूरा परिष्कार बांट लिया, कोकालिक को दिया नहीं। इसके बाद सारिपुत्र बंदे मुगल बंदे वह चारिका करने के लिए निकल गए बंदे लोगों के साथ। ये देखकर कोकालिक को बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्होंने जैसे सोचा ऐसे नहीं हुआ। बहुत गुस्सा आने लगा। इसके बाद गुस्सा से भगवान के पास जाकर ऐसा कहने लगा कि भगवान, ये सारिपुत्र मुगलन उन दोनों पापी इच्छा है, उनके मन में पापी इच्छा, तो इसलिए ऐसे ऐसे किया करके उनको कहने लगा। भगवान ने कहा, हाँ हाँ कोकालिक, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। कोकालिक, सारिपुत्र मुगलन बहुत श्रेष्ठ है, उनके बारे में मन प्रसन्न कर लीजिए। उन्होंने कहा उसने कहा कि कोकालिक ने कहा कि भगवान, मैं आपके बारे में मेरा मन प्रसन्न है, लेकिन सारिपुत्र मुगलन पापी ओ इच्छा है, उनके मन में पापी इच्छा से भरे हुए हैं करके डांटने लगा। इसके बाद 3 बार भगवान मना किए। 3 बार उसने वही कहकर अपने रूम में चला गया, जाकर लेट गए। लेटते समय थोड़ी देर में उनके शरीर पर ऐसे ऐसे गोल गोल आने लगा चमड़ी पर। इसके बाद वो देखते देखते बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, लाइक टेनिस बॉल जैसा बढ़ गए। अंत में पूरा फट गए, पूरा शरीर वो दर्द करने लगा, जलने लगा, बहुत दुख वेदना उत्पन्न हुई। इसके बाद ऐसे रहते समय
तुदु नामक एक ब्रह्मराज था। वो कोकालिक के एक गुरु था, एक जन्म में। वो ब्रह्मलोक में आजकल है, यहाँ में इसी जीवन में गुरु, ऐसे तो गुरु है ब्रह्मलोक में। कोकाल में तुदु ब्रह्मराज उनके पास आकर खड़े होकर उनको कहा कि कोकालिक, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत सोचिए, सारिपुत्र मोग्गलवान बनते जी महान है, श्रेष्ठ है, उनके बारे में मन प्रसन्न कर लीजिए करके बताया। इसके बाद कोकालिक ने कहा, आप कौन है? अभी इतना में परेशानी में डूबे हुए, फिर भी मुख बंद नहीं हो, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं तुदु ब्रह्मराज, ब्रह्मलोक से आया है आपको उपदेश देने के लिए, बचाने के लिए। उन्होंने कहा, भगवान ने क्या कहा आपके बारे में? अनागामी, वापस मोड़कर इस दुनिया में नहीं जन्म लेने वाला है। देखिए आप कितना गलती किया है इधर आकर करके वापस डांटने लगे। इसके बाद तुदु ब्रह्मराज ने कहा, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जन्म लेते समय मुख में कुल्हाड़ी के साथ जन्म लेते हैं, तो उससे खुद को ही मारते रहता है, मुख नामक कुल्हाड़ी से करके चला गया। इसकी थोड़ी देर में मर गए और पदुम नामक नरक में जन्म लिया। उसका उम्र भी भगवान बताती, इतना लंबा है। तो इसके बाद ऐसे जन्म लिया। ये भगवान तक, भगवान को पता चला, मतलब बनते लोग आकर बता दिए। तो भगवान ने कहा, हाँ ये कोकालिक इस जीवन में मुख के वजह से वो पूरा ही पूरा बर्बाद हुआ है। सिर्फ इस जन्म में नहीं, पहले भी ऐसा हुआ, मुख के कारण ही पूरा वो बर्बाद हुआ करके उन्होंने एक जातक बताई। बहुत सुंदर कहानी है। श्रीलंका में तो हम बचपन समय सुनते हैं, जातक करके हमें पता नहीं था। तो एक समय एक छोटा सा तालाब में एक कछुआ रहता था और दो हंसराज हिमालय पहाड़ से आकर आराम करते समय बीच में ये तालाब से पानी भी पिया करता था। अंत में दोस्त बन गए कछुआ के साथ हंसराज। इसके बाद समय आया, धीरे धीरे ये तालाब में पानी पूरा पूरा सूख गया। सूख जाने के बाद एक दिन वो हंसराज आकर उनके साथ बात करते करते उन्होंने कहा कि हाँ मेरे दोस्त, आप डर मत, हम आते समय में सुंदर सुंदर तालाब हमें दिखते हैं, तो हम ऐसे पानी से भरे हुए एक तालाब तक हम लेकर जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कछुआ ने कहा कि पक्षी राजा, हम कैसे में उड़ सकते हैं? आप तो उड़कर बहुत ऊपर बादल तक ऊपर चढ़कर जाते हैं हंसराज, हम कैसे जा सकते? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास एक प्लान है, मैं आपको बता दूं। फिर उन्होंने कहा, एक लकड़ी हम दोनों मुंह से पकड़ेंगे, आप बीच में वो मुंह से पकड़ करके टांगते रहिए, हम लेकर जाएंगे। कछुआ बहुत में मजबूत है, उनका में ग्रैब वो में कुत्तों कुछ छेड़छाड़ करते समय उनका जीवा पकड़ते हैं, कुत्तों को में वो नहीं में छोड़ सकती, तो ना पकड़ते। तो इसलिए आप दांत भी है कछुआ का, तो आप अच्छे से पकड़िए, हम लेकर जाएंगे। हाँ हाँ कह दिया। तो हंसराज भी बहुत मजबूत है, तो इसलिए अच्छा छोटा सा लकड़ी दोनों हंसराज मुख से पकड़ लिए, तो कछुआ अपने मुख से टांग गए। अभी एक उपदेश दे दिया कि कछुआ दोस्त, ओ ये मत बोलिए कि मुंह खोलना मत ऊपर से जाते समय, मुंह खोलना मत, क्योंकि मुंह से अभी पकड़ करके टांगते, मुंह खोलेंगे तो सीधा नीचे गिरता है। मुंह खोलना मत, कुछ भी हो जाए
मुंह खोलना मत करके बहुत उपदेश दिया। मुंह को बंद कर, मतलब मुंह में सुरक्षा करके रहे, हाँ कह दिया। उसके बाद ऊपर से चढ़कर, बहुत ऊपर से अभी हंसराज बहुत प्यार से लेकर जा रहा है। जाते जाते समय वाराणसी महाराजा के में एक गांव के ऊपर, वाराणसी में एक गांव के ऊपर जाते समय बच्चों ये देखकर मजाक उड़ाने लगा। अरे ये देखो, ये कछुआ कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है कि मजाक करने लगा। कछुआ को गुस्सा आया। आने के बाद डांटने के लिए कि तू लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा दोस्त मेरा मुझे लेकर जा रहा है करके कहने के लिए मुंह खोला। सीधा गिरने लगा। लेकिन हंसराज इतना तेज था, गिरते समय गिर गए कहा, गांव में शुरू हुए, वाराणसी महाराजा के महल के ऊपर फ्लो में जो महाराजा आराम करने के लिए बनाया गया, ओ में कुंक में उस पर लग गए। पूरा दो टुकड़ा बन गए, मर गए। इसके बाद भगवान ये कहकर कहा कि ये दोनों दूसरा कोई नहीं, ये में कछुआ दूसरा कोई नहीं था, कोकालिक ही था। तो उस जन्म में भी मुझे लगता है वो हंसराज सारिपुत्र मुकल्लन बनते थे उस समय। तो उस समय भी मुख के कारण ही ये पूरा बर्बाद हुआ, नष्ट हुआ। तो इस जीवन में भी मुख के कारण ही नष्ट हुआ करके उन्होंने धर्म बताया। तो इसलिए उन्होंने बताया ये मूर्ख लोग जन्म लेते समय मुख में कुल्हाड़ी रखकर जन्म लेते हैं, कुल्हाड़ी के साथ। तो इससे वो सबको मारकर, खुद को भी मारकर बर्बाद हो जाता है मूर्ख लोग। तो मूर्ख लोग किससे बर्बाद हो जाते हैं? मुख के कारण, कुछ भी कहने की वजह से। तो इसीलिए भगवान ने सुंदर धर्म बताया। तो भगवान बताए हमारे मुख संयम करने के लिए 4 पाप से संयम करना है, उन्होंने बताया ना इस तरह करके। क्या है वो पाप? वो झूठ बोलने से विरत रहना, चुगली करने से विरत रहना, इसके बाद कठोर वचन बोलने से विरत रहना, बकवास करने से विरत रहना। ये 4 मुख से होने वाला पाप है। सो ये पाप से मुख संयम करके रखेंगे तो उनका मुख से उनको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने सुंदरता